लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक को सुनेंगे। और कल क्या सुना था? यथा पुनः स्वेख इदम निवेश्य शेते गुहायाम स निवृत्त वृत्ति योगेश्वरे योगेश्वराधीश्वर एक एतद अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत। यह बताइए कि जिस प्रकार पुनः फिर से स्वेख इदम निवेश्य अपने स्वेखे अर्थात अपने हृदय आकाश में, अपने उदर में, इदम इस जगत को निवेशित करके मतलब समाग करके, शेते शयन करते हैं, गुहायाम गुह्य स्थान में, योग माया में या विरजा नदी में, स्व वही भगवान। कैसे भगवान? सनिवृत्त वृत्ति, जिनकी वृत्ति सब निवृत्त है, वह जगत की सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य को नहीं कर रहे। वह बताइए कैसे करते हैं। और योगेश्वराधीश्वर एक एतत्, योगेश्वर होते हुए, सभी योगों के ईश्वर होते हुए और सभी वस्तुओं के ईश्वर होते हुए, अधीश्वर का अर्थ है, और एक होते हुए, अकेले होते हुए भी, एतद इस जगत में अनुप्रविष्टो सृष्टि करने के बाद उसमें प्रवेश करते हैं, और बहुधा यथासित जिस प्रकार से बहुरूप में हो जाते हैं वह भी वर्णन कीजिए। तो मान लीजिए कि मैत्रेय मुनि कहें यह सब तो आपने महाभारत में सुन रखा है, भाई आप व्यासदेव के पुत्र हैं, विदुर जी व्यासदेव के पुत्र हैं कि नहीं? आप तो ये सब जानते ही, सब बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि ये कैसे जाने कि ये सुन चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि यह प्रश्न क्या आप लोग ने, मैंने कभी अपने से किया? कभी नहीं किया, कभी नहीं करते। अरे प्रश्न समझ में आ जाए यही बहुत बड़ी बात है, खुद से करने की तो छोड़िए। ये बहुत परेशान कर रहा है कैमरा। ओके भाई, फक 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 कैमरा। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि यह सब प्रश्न हम क्यों नहीं करते, या ऐसा कह लीजिए कि हम कौन से प्रश्न करते हैं। सामान्यतः हम खुद से वही प्रश्न करते हैं जिन विषयों को हम सुन चुके हैं। जिस विषय को कभी देखा ही नहीं, सुना नहीं, उस संबंध में प्रश्न आएगा ही क्यों? यही एक विचारणीय बात है कि नहीं? क्या इससे सब लोग सहमत हैं? खाने पीने के बारे में सोचते हैं, कढ़ी कैसे बनेगी? जो चीज कभी सुनी ही नहीं उसके बारे में आप कभी नहीं पूछेंगे कैसे बनेगा। तो पॉइंट ये है कि मान लो आप पूछें कि यह तो आपने पहले भी सुना है, अब फिर क्यों पूछते हो? तो ये बिल्कुल वैसा ही श्लोक है जैसा आपने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सुना, वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो उसी तरह का श्लोक है यहाँ पे, और वो कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि भगवान के चरित्र को सुनने से हमें कभी मनो न तृप्यत्यपि शृण्वताम नः, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। और कोई लोग तृप्त हो जाए अलग बात है, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। समझ में आ गया ना? श्लोक है प्रथम स्कंद से। तो चलिए सुनिए, बोलिए। क्रीडन विधत्ते द्विज गोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदैः। 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 मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि। मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि। क्रीडन विधत्ते द्विज गोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदैः। क्रीडन विधत्ते द्विज गोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदैः। मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि। मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि। क्रीडन विधत्ते द्विज गोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदैः। क्रीडन विधत्ते द्विज गोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदैः। मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि। मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि।
क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्मण्य अवतार भेदैः क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। आप यानी कि हे मैत्रिमुनि, आप द्विजों यानी ब्राह्मणों, गौवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। अवतारों के बारे में पूछ लिया, भगवान कैसे अवतार करके लेकर के सृष्टि पालन और संहार करते हैं। अब यह भी कह रहे हैं कि जब सृष्टि चल रही है तब भी तो भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं? ब्राह्मणों के लिए, गौवों और देवताओं के कल्याण हेतु लेते हैं। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतः तुष्ट नहीं हो पाते। देखिए इस तरह की बातें क्यों कही गई हैं। एक तो बात है कि इस प्रकार का अनुभव श्रोता कर रहे हैं, तो कहना क्यों जरूरी है। देखिए मैं पहले भी समझाया हूं कि कभी कहीं किसी के यहाँ भोजन पाने जाते हैं और उसका आपसे सहज प्रेम है तो वो आपको वस्तु दे रहा है, तो अगर आप कहते हैं ये बहुत अच्छा है और दीजिए, बहुत अच्छा बना है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको भी प्रसन्नता होती है, वो और देता है। कोई भोजन बनाता है तो कम से कम ये जरूर पूछता है नमक ठीक है, मतलब आप तृप्त हुए कि नहीं हुए, सेवा हुई कि नहीं हुई, यह जानना चाहता है। तो यद्यपि तो जो वक्ता है, वक्ता को भी मतलब श्रोता इस प्रकार से उत्साहित कर सकते हैं कि और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, हम तृप्त नहीं हुए। तृप्त मतलब असंतुष्ट नहीं हुए, असंतुष्ट हुए ये नहीं है। मतलब देखिए तृप्ति का आशय है कि सुख तो मिल रहा है लेकिन उस सुख से तृप्ति नहीं हो रही, अलम भाव नहीं हो रहा। अलम भाव मतलब बहुत हो गया ऐसा भाव नहीं हो रहा है, ना इनकम्प्लीट नहीं, मतलब बहुत हो गया, हाँ सेटिस्फैक्शन बट नॉट सेशिएशन, रुकना नहीं चाहते हैं, ये बात है। देखिए कथा सुनने से कंप्लीटनेस तो लगती ही है क्योंकि जगत से विरक्ति हो जाती है, जगत की अन्य वस्तुओं से। अभी आप आगे के श्लोकों में देखेंगे कि भगवान की कथा व्यक्ति को अनमनस्क कर देती है अन्य वस्तुओं के प्रति, तो एक अलग प्रकार की कंप्लीटनेस है। लेकिन क्योंकि कान कभी भरते नहीं इसलिए सुन सकते हैं। कथा सुनने से तो अच्छा लग ही रहा है लेकिन उससे तृप्ति इसलिए नहीं हो रही कि कान तो कभी भरने वाले नहीं कि पेट भर गया और बस अब हम सुन नहीं सकते, इस तरह से तो नहीं है। उसको भी हम फिर से व्याख्या करेंगे, समझाएंगे, लेकिन पहले अभी अन्वय देख लीजिए। द्विज मतलब ब्राह्मण, गौ मतलब गौवें तथा सुराणाम अर्थात देवताओं की क्षेमाया, मंगल कामना से, क्षेम मतलब उनका कल्याण हो उस कामना से, अवतार भेदई, भेद का मतलब अलग अलग और अवतार मतलब अवतार, तो कह रहे हैं पृथक पृथक मत्स्यादि अवतारों के माध्यम से क्रीड़ा करते हुए, कर्माणि जिन दिव्य कर्मों को विधत्ते भगवान करते हैं, कृपया आप उसका वर्णन कीजिए। समझ में आया? देखिए क्रीड़ा का मतलब समझना होगा, क्रीड़ा किसी प्रेशर में नहीं की जाती है। जैसे लोग कहते हैं कि क्रिकेट और वॉटएवर फुटबॉल ये सब क्रीड़ा है, तो यह क्रीड़ा नहीं है, ये एक प्रतिस्पर्धा है, इसमें व्यक्ति प्रेशर में रहता है। लेकिन आप देखिए कि छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, वो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते हैं, तो वास्तविक रूप से वह क्रीड़ा कर रहे होते हैं, अपने आनंद में करते हैं। तो क्रीड़ा वह कार्य होता है जो व्यक्ति अपने आनंद में करे, फोर्स होकर के नहीं करे। इस जगत में क्रीड़ा का अनुभव हमको कम ही है क्योंकि हम लोग प्राय सारे कार्य फोर्स होके ही करते हैं, प्राय except hearing Bhagavatam. We are not forced to hear. We like to hear. अद्भुत बात है, विचार कीजिएगा इस पे। आप यहां बाध्य नहीं है सुनने के लिए, यू लाइक टू हियर। जो चीज आप लाइक करते हैं उसको करने में आप प्रसन्न होते हो, दैट्स वाई यू डू इट। और बाकी सारे कार्य हम बाध्य होकर करते हैं, वो हमको सुख नहीं दे रहे हैं। विचार कर लीजिएगा इस पे। तो खैर क्रीड़न, भगवान क्रीड़ा करते हैं अपनी स्वतंत्र सत्ता से, अपनी स्वतंत्र एनर्जी से, क्योंकि पहले सुन चुके हैं आत्मतंत्र, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। ऐसे भगवान क्रीड़ा करते हुए जिन दिव्य कर्मों करते हैं, मतलब मत्स्य आ रहे हैं, मत्स्य रूप में आ रहे हैं, तो किसका लाभ कर रहे थे? मत्स्य अवतार के रूप में वो आए थे तो राजा सत्यव्रत का लाभ कर रहे थे। और
जब अजित भगवान के रूप में आए तो देवताओं का लाभ कर रहे थे, ऊपर से मंदराचल को पकड़ लिए थे, बैलेंस कर रहे थे। और कच्छप रूप में आए, कच्छप रूप में कछुए के रूप में आए तो नीचे से मंदराचल को सपोर्ट कर रहे थे। ये तो भगवान अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा विभिन्न लोगों का कल्याण करते। जैसे परशुराम के रूप में आए तो वह दुष्टों का दलन किए, दुष्ट शक्तियों का दलन किए। ऐसे करके भगवान विभिन्न अवतारों में आते। तो कह रहे अवतार भेद, अवतारों के भेद से भगवान पृथक पृथक अवतार लेकर जो काम करते हैं, क्षमा कीजिएगा, जो लीला करते हैं उसका वर्णन कीजिए। तो क्यों करें? अब देखिए, सुश्लोक मौले है। सुश्लोक मतलब पुण्य कीर्ति वाले लोग। जैसे पुण्य कीर्तो नलो राजा, पुण्य कीर्तो युधिष्ठिरः। पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति, जिनकी कीर्ति, जिनका यश पुण्य अर्थात अविद्या का नाश करने वाला है। ठीक है, तो सुश्लोक का मतलब हो गया पुण्य कीर्ति लोग, जिनकी कीर्ति पवित्र है, पवित्र करने वाली है। तो उन लोगों में महाराज नल की कीर्ति पवित्र है, महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति पवित्र है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कीर्ति, उनका यश पवित्र है, उनके मौले है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, तो मौली का मतलब होता है सर का मुकुट। शिरोभूषण स्वरूप भगवान श्री हरि के चरितमृतानी, चरितामृत का शुणुताम अपि, निरंतर पान करते रहने पर भी न मना, हमारा मन न तृप्यति, परितृप्त नहीं होता। थोड़ा समझिए इस शब्द का अर्थ। जितने भी व्यक्ति हैं जिनकी कीर्ति पवित्र करने वाली है, उनके सिर के आभूषण है भगवान के चरितामृत। भगवान का यश जो है वह उन सब के यशों का राज मुकुट है जो पवित्र कीर्ति वाले हैं। यह है सुश्लोक मौल्य का अर्थ। ये कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ यश भगवान का है, लेकिन उसको बता किस तरह से रहने समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सभी के जितने भी पवित्र कीर्ति वाले लोग हैं, उनको मालिक शरीर है वो मान लीजिए, तो उसके ऊपर का राज मुकुट है, सर्वश्रेष्ठ है, सिरमौर है, विराजमान है, उनके सिर के ऊपर विराजमान है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का यश सर्वोपरि पुण्यात्मक है। पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान का यश बोलना ही पुण्य का कार्य है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस साल के जन्माष्टमी के अवसर पर प्रवचन किए थे। हम लोग उसको पोस्ट पे किए, आप उसको सुन सकते हैं। तो वहाँ पे बताया गया था, टॉपिक था महाराज के लिए ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा। तो महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज ने कहा, भगवान के बारे में जब भी बोला जाएगा तो वह महिमा मंडन ही होगा, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह यशस्वी होता है। दिस इज अमेजिंग इफ यू कैन थिंक अबाउट इट। ये भी भगवान की महिमा ही है ना, कि जो भगवान के बारे में जो भी बोला जाता है वह भगवान का यश ही होता है। चाहे वो अब किडनैप कर रहे हों रुक्मिणी को, चाहे वह दंतवक्र को मार रहे हों, चाहे वो जरासंध को मरवा रहे हों। ये एक बढ़िया बात है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो हम उनकी महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। इस जगत में समान व्यक्ति का वर्णन करने के द्वारा हम उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर रहे। उसकी महिमा है ही क्या? क्या ये सबको समझ में आया? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आपका जो भी सामर्थ्य है, जितना भी हमको समझ में आता है भगवान के बारे में, अगर हम वह बोलते हैं तो हम भगवान की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं, और भगवान की महिमा का वर्णन अनंत लाभ देने वाला। इसी पे एक भक्त आचार्य कहते हैं कि देखिए, मैं तो बहुत बड़ा खल हूं धोखा देने वालों में नंबर 1 हूं, और मैं भगवान के यश की सीमा कर दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान के यश की सीमा, यश का वर्णन करने का बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए वर्णन कर रहा हूं। नॉट दैट आई एम अ गुड पर्सन। अभी बहुत सुंदर बात है, 1 नंबर का वो कोई व्यक्ति व्याभिचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन कहे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो आप लोग से क्या कहेंगे? अच्छा आदमी की बुरा आदमी कृष्ण भगवान है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज सुपर नाइस। कम से कम कृष्ण को स्वीकार तो कर रहा है, तो क्या उससे उसका पवित्रीकरण होगा? जी हाँ,
यही तो बोला गया था, तद्वाग विसर्गः जनताक विप्लवो। जो जनता है उसकी वाणी का विसर्ग भी अगर भगवान के यश से और भगवान के नाम से, भगवान अनंत भगवान कृष्ण के नाम से अंकित होता है तो वह पवित्र करने वाला होता है, वो पाप का नाश करने वाला होता है। इसलिए उत्साहित होना चाहिए भगवान के बारे में बोलने में और सुनने में। एक बात और समझ लें, देखिए हम भगवान को अपने हृदय में ला नहीं सकते हैं, केवल यह कर सकते हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर लें कि भगवान वहां पे आना चाहे। तो अब पॉइंट जब ये है कि अपने चित्त का निर्माण करना हमारा मुख्य प्रयोजन है, तो अब व्यक्ति सोचेगा कि मेरा चित्त सबसे अधिक शुद्ध कैसे हो सकता है। तो एकदम अब लिख लीजिए, अगर भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, साधन हैं हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, लेकिन जितना हमारा हृदय भगवान के यश को सुनने से शुद्ध होता है उतना किसी और साधन से नहीं होता। जीवन में एकदम फिक्स कर लिए, जीवन का उद्देश्य अपने हृदय को पवित्र करना ताकि भगवान का प्रेम जागृत हो, और जितना भगवान के यश सुनने से होता है उतना किसी साधन से नहीं होता, किसी भी भक्ति में भी और किसी साधन से नहीं होता, जितना श्रवण कीर्तन से होता है। और जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा उतना वह है भगवत बिंब ग्राह्यत्वम, अपने आप ही भगवान के स्वरूप को पकड़ने लगेगा, कैच करने लगेगा। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। श्रवण कीर्तन जले कौरय सिंचन, श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करना होता है तो भक्ति लगता बढ़ती है। तो अब कह रहे हैं कि भगवान की चरित अमृत से को सुनने पर भी नह के आगे हलंत बोलेंगे ना, हलंत लगा, विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग। तो यह न का मतलब हमारा मन तृप्त नहीं होता है। हमारा मन तृप्त नहीं होता मतलब अन्य लोगों का हो सकता है लेकिन मेरा नहीं होता है। तो देखिए, मन तृप्त नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? मन बार बार भगवान के यश को सुनना चाहता है। ये कौन सा गुण है? ये अनुराग का गुण है। अनुराग मतलब भगवान के रूप को देखता है, भगवान की कथा को सुनता है, लेकिन उसको तृप्ति नहीं होती, बार बार सुनने की इच्छा होती, बार बार सुनने की इच्छा होती है। यस, और इसका अनुभव किंचित मात्र आप लोग अपने जीवन में भी करते होंगे। कभी कभी जब अच्छा लगता है तो हरे कृष्ण मंत्र वही है, हरे कृष्णा और राम, लेकिन बार बार उसको बोलने का और सुनने का मन करता है। अभी अनुभव हुआ होगा आप लोगों को ऐसा कभी ना कभी, तो मस्ट हैव फेल्ट लाइक दैट। कभी तो हुआ ही होगा, होता है, सबको होता है। इट इज़ नॉट दैट कि सब आप लोग नम्र हो, नहीं बोलोगे कि होता है, लेकिन मुझे पता है कि सबको होता है। थोड़ा थोड़ा होता है कि 15 माला 16 माला थोड़ा और माला कर ले, थोड़ा और माला कर ले, तो कहेंगे तृप्त नहीं हुए। तो आप क्या बोलेंगे? वही हम तू ना वितृप्या, तो विशेष रूप से तृप्त नहीं हुए। ऐसे तो ये ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये दिख रहा है, इससे सूचित हो रहा है कि विदुर जी की महाभागवत की स्थिति है। दिस इज अमेजिंग। अब आप लोग के समय कम है, थोड़ा सा हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं वाला श्लोक कि भाई क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं, क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसको जरा याद कर लें प्रथम स्कंद से। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। यही शौनक ऋषि भी सूत गोस्वामी जी को कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न किए तो सूत गोस्वामी मानो कहते, अरे आप एक प्रश्न करते, दो करते, आप तो प्रश्नों की जड़ी लगा दे रहे हैं। तो कहते हैं क्या करें, हम भगवान के यश को सुनने से तृप्त ही नहीं हो रहे। वयम तु न वितृप्यामा, सेम अन्य लोग तृप्त हो सकते, लेकिन वयम, हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। हमें क्या पता था कि ऋषियों का स्वागत कृष्ण कथा से होना चाहिए। ये लीजिए कृष्ण कथा सुनाया, तो कृष्ण कथा सुनने से हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। वयम तु न वितृप्यामा, किससे? उत्तम श्लोक विक्रमे, सुश्लोक, उत्तम श्लोक, उत्तम सु एक ही अर्थ आ रहा है ना, उत्तम श्लोक, जो सर्वश्रेष्ठ श्लोकों से जिनकी महिमा मंडन किया जाता है, या जो व्यक्ति को तम से ले जाता है ऊपर, ऐसा भगवान का यश है। या शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे उत्तम लोगों के द्वारा जिनका यशोगान किया जाता है, सुंदर श्लोकों में किया जाता है, ऐसे भगवान के विक्रम अर्थात वही चरितामृत, वही भगवान का वीर, भगवान की यश से हम तृप्त नहीं हो रहे। वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम। क्यों नहीं तृप्त हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं। तो सुनने का क्या मतलब है? सुनने का मतलब यह है कि हम खा नहीं रहे हैं इसको। कोई वस्तु खाई जाती है तो पेट भर जाता है, लेकिन जो कान है वो उसका जो तन्मात्रा है, वो शब्द है, कान तो आकाश स्वरूप है, तो भरते नहीं है। आप चेक कीजिएगा, सब काम बराबर हैं, खाली ही पड़े। वैसे जैसे क्लास में आए थे उतना ही खाली है, तो जितना भी कान में कथा उड़ेली जाएगी, कान तो सुनने के लिए और खाली रहेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं क्लास के बाद में, कैन ट्राई दैट।
दोनों खाली कान खाली रहते हैं, हृदय भरता है लेकिन कान खाली रहते हैं। हार्ट बिकम सेटिस्फाइड ना, लेकिन फिर उतना स्थान खाली हो जाता है, अरे और डालो ऐसे करके। अच्छा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई व्यक्ति कथा को सुन रहा है, उसको समझेगा नहीं तो वह अलम भाव कर लेगा, नहीं मजा नहीं आया। जैसे कि इसलिए कह रहे हैं रसज्ञा नाम, हम लोग इस कथा के रस को जानने वाले हैं। जैसे कल वाला श्लोक कठिन हो रहा था तो लग रहा होगा कि 8 कब बजेगा, ये निवृत्त वृत्ति और ये और वो, हम सब जानते हैं, श्रोता लोग क्या सोचते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं। जब कठिन हो जाता है तो अरे भाई जल्दी से निपटो, जल्दी से निपटो कभी कभी कठिन हो जाता है। तो रसज्ञा नाम का मतलब उसके रस को समझने वाले हैं। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए भाई भरतनाट्यम हो तो ब्रह्मचारी लोग क्या समझेंगे, साधु लोग क्या समझेंगे, भरतनाट्यम में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अब जो चीज़ समझ में आती है, उसका रस अनुभव होता है तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हाँ अच्छा है, भोजन अच्छा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में उसका स्वाद खत्म। जैसे कि ईख गन्ने को चूसता है व्यक्ति, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में सब उसका रस समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं ना, स्वादु स्वादु पदे पदे, भगवान की कथा तो हर पद में व्यक्ति को आस्वादन कराने वाली होती है। ऐसा नहीं कि इसका स्वाद समाप्त हो जाता है। प्रमाण आप स्वयं दे सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र तो एक ही मंत्र है ना। यहाँ तो मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, अलग अलग शब्द बोल रहा हूँ, वहाँ 3 ही शब्द उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं और देखिए कितना सुख मिलता है। मैं अभी कई दिन से 1.2.6 पे ही लेक्चर सुन रहा हूँ प्रभुपाद जी के। सभय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। और प्रभुपाद उस पर कई प्रवचन दिए, कई प्रवचन, मैं गिना नहीं, 15-20 या और अधिक भी दे सकते हो, पता नहीं कितने दिए, बहुत सारे प्रवचन दिए और हर जगह कुछ अलग अलग पॉइंट बोल रहे हैं, लेकिन वो श्लोक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसा नहीं कि श्लोक आपको पता होगा तो आपको आस्वादन नहीं करेंगे, यही हमारी भक्ति का टेस्ट है कि वही बात सुन करके हमको और प्रेरणा मिलेगी, हमको और अच्छा लगता है। तो समझ में आ गया। उसी अर्थ में यहाँ पे लेना हो कि चरित अमृत को सुनने पर भी हमारा मन तृप्त नहीं होता। तृप्त मतलब अलम भाव नहीं करता, बहुत हो गया अब नहीं सुनना, ऐसा नहीं सोचते। क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणाम, भगवान जो क्रीड़ा का विधान करते, संपन्न करते हैं, द्विज यानी ब्राह्मणों को, गो मतलब गायों के लिए, और सुराणाम अर्थात देवताओं के क्षेमाय कल्याण के लिए। जैसे आप आगे सुनेंगे देवता लोग हार गए थे असुरों से तो भगवान लीला किए थे, ये समुद्र मंथन आदि की लीला सब किए थे। कर्माण्य अवतार भिदे, बहुत सारे भगवान जो कर्म करते हैं अवतार भिदे, भिन्न भिन्न अवतार लेकर के, मनो उसको बताइए। और क्यों बताएं तो कहते हैं मनो न तृप्यत्यपि शृण्वताम न, यद्यपि हम इन कथाओं को सुन रहे हैं फिर भी हमें तृप्ति नहीं हो रही। सुश्लोक मौले चरितामृतानि, जो पवित्र कीर्ति वाले लोग हैं उनमें जिनकी कीर्ति, जिन भगवान श्री कृष्ण का यश सिरमौर है, सिरमौर समझते हैं, हाईएस्ट है, राज मुकुट है, वह उनके चरित अमृत, उससे हम तृप्त नहीं हो रहे। श्रीधरी, मत्स्य आदि विभिन्न अवतारों के द्वारा क्रीड़ा करते हुए श्री भगवान जिन कर्मों को करते हैं, उन विशेष कर्मों को पूछने की उत्सुकता को आविष्कृत करते हुए विदुर जी कहते हैं। ये समझ में आया आपको बात? देखिए, भगवान ने सृष्टि आदि लीला करी पुरुषावतार लेकर के, उसके बारे में पूछ लिया। अब यहां भगवान की लीला अवतारों के बारे में भी पूछ रहे हैं। पुरुषावतार के बारे में पूछ लिया, अब लीला अवतार के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब उत्सुकता होती तब ना कोई व्यक्ति बताएगा, तो कह रहे हैं कि उसके बारे में भी बताइए। अंतर समझ में आया आप लोगों को? सृष्टि, पालन और संहार, तो वो कौन करता है? वह लीला अवतार नहीं करते, मत्स्य अवतार नहीं करते, वह करते हैं पुरुषावतार। कारणोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु और शिरोदकशय विष्णु। अब इसके बाद भी तो होता है बहुत सारी लीलाएं, तो वह लीलाओं के बारे में भी वह सुनना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। आविष्कृत का मतलब कैसे समझाऊं मैं हिंदी में? इन्वेंट कह सकते हैं, मतलब नीड क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप समझ में आता है। इज क्रिएटिंग ए नीड कि हमको सुनना है। ओके, आई वांट टू हियर दिस, अगर इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है। अटामी सुनते हो बे, ये बोलेंगे, ठीक है, हम सुनना चाहते हैं। आविष्कृत कर रहे, कैसे समझा? सबको समझ में आया ये शब्द आविष्कृत कर रहे हैं? उत्सुकता को आविष्कृत मतलब वही होता है, मतलब उसको इन्वेंट कर रहा है कि हम उत्सुकता को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे करिए, उत्सुकता हम सुनना चाहते हैं, ये बताइए। आविष्कार है, लेकिन
हाँ, प्रकट करना हो, ठीक है, तो प्रकट करें, उत्सुकता को प्रकट करते हैं, वही है, उत्सुकता को प्रकट कर रहे हैं, इजी होगा, ठीक है। सुश्लोक अर्थात पुण्य कीर्ति वालों में, पुण्य का अर्थ समझ गए, जिनके बारे में सुनने से ही व्यक्ति पवित्र होता है, और इसको आप हर दिन अनुभव करते हैं कि कथा सुनने के बाद व्यक्ति पवित्र अनुभव करता है, उसके मन में प्रसन्नता होती है, ठीक। मौली यानी कि आधिक्य के कारण, अधिकता के कारण सबके होना चाहिए, सबके ऊपर विराजमान श्री भगवान हैं, अर्थात श्री भगवान यशस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये समझ में आया? मौली मतलब होता है राज मुकुट, मुकुट, राज मुकुट नहीं, मुकुट कह लीजिए, तो मुकुट तो सर पे धारण किया जाता है। तो जितने भी पवित्र कीर्ति वाले लोग हैं, उनकी कीर्ति को अगर रखा जाए तो सबसे ऊपर कीर्ति किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति है। ऐसे भगवान के चरितामृत हैं, ये बोल रहे हैं। उनके चरितामृत को सुनने से हमारा मन तृप्त नहीं होता। इसको अमृत क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे अमृत अर्थात जन्म मरण आदि के निवर्तक। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के कथा को सुनता है वह मृत्यु को पार चला जाता है, मृत्यु के पार चला जाता है, तथा अति स्वादिष्ट। अग्रीड? अमृत होता है ना, कभी अरे ये मट्ठा तो अमृत जैसे लगता है, जैसे लग रहा है कि अमृत पी के ही आए हैं हम। लेकिन एक तुलना की जाती है कभी कभी बोलते हैं किसी स्त्री को, अरे तुम तो अप्सरा जैसे सुंदर हो, तो तुम अप्सरा देख करके आए हो ये तो एक लोग बोल देते, अतिशयोक्ति कहते हैं। लेकिन यहां भगवान की कथा वाकई अमृत है, क्योंकि वाकई सुस्वादु है। ये देखा गया है, मतलब उन्नत भक्तों में तो स्पेशली देखा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति अमृत खा रहा हो तो उसको भोजन और पानी भी आवश्यकता नहीं होती, अमृत पी रहा है ना। हम लोग तो अभी भक्ति में मतलब नए हैं, तो वी आर बेबीज, लेकिन जो महान भक्त हैं वह तो भोजन तक को भूल जाते हैं, निद्रा तक को भूल जाते हैं। परीक्षित महाराज हैं ही इसी प्रकार के। सुखदेव गोस्वामी भी 18,000 श्लोक बोले बिना पानी पिए, बिना सोए। और इसी बात को आगे परीक्षित महाराज कहेंगे कि मैं आपके मुख से कथा सुन रहा हूं तो मुझे ये भूख प्यास बाधित नहीं कर रही। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है 10th कैंटो में सब कहते हैं। तो ये कथा का अद्भुत प्रभाव है, हमारी भक्ति के अनुरूप इस प्रकार का अनुभव होता है व्यक्ति को। सुस्वादु हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और जन्म मरण आदि के निवर्तक है। इसका प्रमाण आप 2:317 से ले लेना। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसो यत् क्षणो ऋते नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। कई बार या ऑलमोस्ट एवरी डे, लेकिन कई बार तो मैं बोलूँगा, कई बार तो होता है जब मैं आ रहा होता हूँ क्लास के लिए, तो उस समय सूर्य अस्त होता हुआ दिखता है, तब एकदम स्मरण आता है मेरे को। और ये कई बार हुआ है कि भाई जो भी मैंने सोने सवाने में समय खराब किया, करना ही पड़ता है, तो वो सब वस्तुतः समय खराब ही हो रहा है। वास्तविक रूप से समय अगर उपयोग हो रहा है तो भगवान की कथा में हो रहा है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताना चाह रहा था, भूल ना जाऊं उसको। कोई भी कार्य हम रोज करते हैं तो उसका एक स्थायी प्रभाव होता है, क्योंकि हर चीज के संग होता है, चाहे पानी पी रहे हैं, चाहे कैसे भी कुछ कर रहे हैं। अब भगवान की कथा को रोज सुनने का क्या स्थायी प्रभाव है? स्थायी प्रभाव यह है, प्रकट प्रभाव यह है कि कथा सुने बिना अच्छा नहीं लगता। क्या आप लोग देख रहे हैं? जो एक दिन मतलब हफ्ते में एक बार आएगा, ये रामनवमी में आएगा कथा सुनने के लिए, वो भी अच्छा है गलत नहीं है, वो भी ठीक ही है। साल में एक बार, 6 महीने एक बार। आज सुबह दिख रहे थे कुछ लोग जब करते हुए, रामनवमी में भैया शक्ल दिखा दें भगवान को, तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है, नहीं कर रहे से तो अच्छा ही है। लेकिन जब हम रोज सुनते हैं तो एक स्थायी प्रभाव हो जाता है कि कथा सुने बिना चैन नहीं पड़ता, तृप्त नहीं होते, चाहे कितना भी अच्छा प्रसाद पा लें या कुछ भी कर लें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आज बहुत अच्छा प्रसाद मैंने बना गिरिराज जी कृपा से बड़ा अच्छा बन गया, बड़े तृप्त हुए। लेकिन यह नहीं है कि प्रसाद पा लिया तो अब बस अब शाम को कुछ कथा नहीं करना। इट वॉज वेरी वेरी डिससेटिस्फाइंग इफ यू डोंट हियर। समझ रहे ना बात? ये हम आपको लग रहा हो कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कोई भक्त है खाली प्रसाद खा रहा है लेकिन भगवान की कथा नहीं सुन रहा है तो वो कमजोर हो जाएगा। we'll feel nourished एक्चुअली। तो ये है, सुस्वादु भी है और जन्म मरण का निवर्तक मतलब नाश करने वाला भी है। तात्पर्य, भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूपों में प्रकट होते हैं
और द्विजों, गौवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। बात स्मरणीय है कि भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेने के लिए जब प्रार्थना करने के लिए गए देवता लोग, तो माता पृथ्वी को गौ के रूप में ही लेके गए थे। अश्रुमुखी गाय के रूप में माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और वो रो रही होती हैं, तो गौओं को लेकर के पृथ्वी माता जो गाय रूप हैं उनको लेकर के देवता लोग सब भगवान के पास गए। क्षीर सागर में गए, भगवान को नहीं देख पाए, वहां भूखे प्यासे होकर के तप किए, भगवान की भक्ति किए, तो भगवान फिर ब्रह्मा जी के द्वारा बोले कि मैं अवतार लूंगा। भगवान को गाय बहुत पसंद है। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मैं पढ़ता हूं, मैं समझाऊंगा क्यों। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। डायरेक्टली ही इज वरीड अबाउट देम। आई विल एक्सप्लेन, दिस वेरी डीप सीक्रेट देयर। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है, बायोलॉजिकल जन्म। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। वास्तविक पिता क्यों? एक बहुत अच्छी बात एक व्यक्ति ने कही कि देखिए, माता पिता ने मुझे देह दिया और बहुत बड़ा उपकार है, लेकिन गुरु मुझे ये बताते हैं कि उस देह से करना क्या है। इज इट नॉट अमेजिंग? इज इट नॉट अमेजिंग? इसलिए वह वास्तविक पिता है। इससे आगे भी आप 4थे स्कंद में सुनेंगे, नारद जी दक्ष के बेटों कहते हैं कि देखो भाई, सही बात है, माता पिता की बात माननी चाहिए। पिता कौन है? भगवान कृष्ण। और माता कौन है? वेद। इन दोनों की बात बिल्कुल माननी चाहिए। वास्तविक पिता है, क्योंकि पिता मतलब जो कल्याण करे। पिता मतलब, पिता का अर्थ भी गुरु है, गुरु होते हैं पिता। वो सही रास्ता बताए, मोक्ष का मार्ग बताए इत्यादि। तो गुरु वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता हैं, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है, किसी से भी जन्म हो सकता है, ये तो क्लियर है। किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। अब मैं इससे पहले आगे जाऊं, इस बात को थोड़ा समझ लें। प्रभुपाद ने क्या व्याख्या करी है, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते। क्यों? देखिए, समझने का प्रयास करें। हर जीवात्मा, आप हम सब लोग जीवात्मा हैं और भगवान के अंश हैं। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं और वह हमारे शरीर के अंश हैं। अग्रीड? तो हमें अपना शरीर का हर अंश प्रिय है, हर अंग प्रिय है। भगवान को हर जीवात्मा बहुत प्रिय है और वह चाहते हैं कि हर जीवात्मा उनकी शरणागति को स्वीकार करके, अर्थात उनके वो जैसा चाहते हैं वैसे कार्य करके उनके पास वापस चला जाए। क्लियर? लेकिन यह बात कैसे संपादित हो, भगवान स्वयं तो आकर के बता नहीं सकते। बता नहीं सकते, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एक को बताएंगे, दूसरे को नहीं बताएंगे, एक को बताएंगे, दूसरे को बताएंगे। भगवान से तो हम पहले ही झगड़ा किए हुए हैं ना। भगवान को ही तो नहीं पसंद करते हैं, तो भगवान आकर बोलेंगे तब भी नहीं स्वीकार करेंगे। बात समझिए, जब 2 लोगों का झगड़ा होता है, जैसे मान लीजिए एक घर में हम गए थे, तो पिताजी के से हमारा संबंध है और बेटे जी से भी संबंध है। वो दोनों आपस में झगड़ा है, तो मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं, तो मैं आपस में उनकी मांडवली मांडवली समझते हैं, मीडिएशन करा रहा हूँ। ये आप समझ रहे हैं ना? ऐसा हो जाता है कि पिता से अगर लड़का मतलब झगड़ा किया तो चाचा के पास जाएगा, मामा के पास जाएगा, फिर मामा समझाएंगे, अरे बेटा कोई बात नहीं, क्योंकि जिससे झगड़ा है वह नहीं समझा पाएगा, उसकी बात हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। डू यू एग्री विद दिस? इसीलिए भगवान के भक्तों का संग भगवान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान से झगड़ा किए बैठे हम लोग, भक्तों से प्रेम करना शुरू करते हैं तो फिर भगवान भी अच्छे लगने लगते हैं। यही हुआ है ना जीवन में। भगवान नहीं आए पहले, भगवान के भक्त पहले आए। ये सिद्धांत है, हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं, अहेतुके प्रतिहता वाले श्लोक में, चक्रवर्ती पाद की टीका। भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे जाती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। भगवान के भक्तों के संग से भगवान पसंद आते, नहीं तो पसंद नहीं आते। पसंद आ रहे ना भगवान?
भगवान की कथा पसंद आ रही है तो भक्तों का संग मिल रहा है तब ना पसंद आ रही है, कि अपने से पसंद आ रही है? नहीं पसंद आ रही है। अच्छा, तो अब ब्राह्मण लोग इस जगत में रहें, जो भगवान की बात को समझते हैं, जो ये ट्रेनिंग दे सकें बद्ध जीव को कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, ये भगवान के लिए चिंता का विषय है कि नहीं? क्योंकि मूल चिंता का विषय भगवान का यह है कि हर जीवात्मा को यह ज्ञान प्राप्त हो कि कैसे वह भगवान की शरणागति को स्वीकार करके भगवान के पास वापस जाए। जैसे एक भक्त ने मुझसे पूछा, प्रभु जी भगवान की शरणागति क्या होती है? वेल, आंसर इज वेरी सिंपल, भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसे करना। लेकिन वो व्यक्ति तो फंस गया ना वहां पे। अगर कोई बताने वाला नहीं है तो वो जिंदगी भर ये समझ ही नहीं पाएगा कि भगवान की शरणागति का मतलब क्या होता है, और उससे पहले तो प्रश्न करेगा ही नहीं कि भगवान की शरणागति होती क्या है। क्योंकि देखिए, जब तक हम भक्तों की संगति में नहीं आते हैं, हम लोग पशु की तरह ही जी रहे होते हैं। इसमें कोई खराब बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बात है ही, स्वीकार करने वाली बात है। पशु की तरह ही रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अगर वह मेले में चला जाए तो बहुत जगह उसके गले में एक क्या कहते हैं, आईडी नहीं, क्या कहते हैं, स्लेट जैसा रहता है, उसे कुछ बांध पेपर चिट डाल देते हैं कि बिल्कुल पशु की तरह रहता है। वो अपने माँ और बाप का नाम भी नहीं बता पाता, नहीं बता पाता ना। यहां तक कि गाय का जो बछड़ा है वह अपनी माँ को पहचान लेगा, लेकिन छोटा बच्चा नहीं पहचान पाएगा। इस तरह से अबोध होता है। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब भी वह अबोध ही रहता है, क्योंकि उसे जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए भगवान यहां चिंता करते हैं कि ब्राह्मणों का पोषण होना चाहिए, ब्राह्मणों को शिक्षा प्राप्त होना चाहिए और वह इस ज्ञान को दूसरों को दे सकें। यह सुविधा प्राप्त कराई जानी चाहिए। समझ में आया सब लोगों को? इसीलिए भगवान विभिन्न प्रकार से अवतार लेते हैं। और अब देखिए कि जितने भी असुर हैं वो ब्राह्मणों को मारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान का ज्ञान दूसरों को देते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण वैष्णव, ये बात है। अब देखिए, जितने भी राजा थे जिन्होंने वैष्णवों का उत्पीड़न किया, वो इसीलिए किया क्योंकि वह भगवान का ज्ञान दूसरों को देते थे। डू यू एक्सेप्ट? श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को परेशान किया गया, श्रीपाद मध्वाचार्य जी को परेशान किया गया, प्रभुपाद को परेशान किया गया। कौन से? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को तो जान से मारने के लिए गुंडों तक को भेज दिया गया था, और उन गुंडों ने पुलिस वालों को कहा कि हम इनको मारने जा रहे हैं, आप कुछ मत करना, ये पैसा हमसे ले लो। तो कहते नहीं, ऐसे साधु को हम बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन ऐसे साधु के लिए हम इस प्रकार का क्या कहते हैं, रिश्वत नहीं ले सकते हैं। और उन्हें खुद बता दिया कि आपको मारने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्रश्न है कि क्या इनिशिएशन के बाद ही व्यक्ति द्विज बनता है? अहो बत श्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुवनुषस्नुरार्या ब्रह्मानुचिर नाम गृणन्ति ये। ओह, कितने आश्चर्य की बात है! क्या आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की बात यह है कि कोई कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी पैदा हुआ हो। अहो बता श्वपचतो गरियान, लेकिन वह श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि किससे श्रेष्ठ है, अर्थात ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। अहो बता श्वपचतो गरियान यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा पे अग्रभाग पर आपका नाम आ रहा है, लेकिन तुभ्यम का आशय यह है कि वह नाम को आपको प्रसन्न करने के लिए बोल रहा है। इस भावना से नहीं कि कोई भी नाम बको, क्षमा कीजिएगा, कोई भी नाम बोलो, अर्थात प्लीज फॉरगिव मी, मैं बोलना चाहता था कोई भी नाम बोलो, अर्थात शिव जी का बोलो, दुर्गा जी का बोलो, कृष्ण का बोलो, कुछ बोलो, कोई ना, ऐसे नहीं। कृष्ण का नाम तुभ्यम आपको प्रसन्न करना चाहता है एक, और देह और द्रविण, पैसे और देह चलाने के लिए नाम नहीं कर रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाम कर रहा है। कोई भी हो, कुत्ता खाने वाला भी परिवार से कोई पैदा ना हुआ हो, तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों? ते पुस्तवः जुहुनु सस्नु आर्य, उसने सारी तपस्या कर ली है, उसने सारे यज्ञों का संपादन कर लिया है, उसने गंगा जी में और सारी पवित्र नदियों में कई बार स्नान कर लिया है, वेदों को कई बार पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि नाम गृणन्ति ये ते, वह आपका नाम बोलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ तो समय कम है, नहीं तो भागवत में बोला गया है कि जो नया भक्त है, जो केवल इतना मानता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, कोई रियलाइजेशन नहीं है, उसके संग से भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पथ पे आ सकता है। ऐसे व्यक्ति का संगत मिलना भी मुश्किल है, फिर मध्यम अधिकारी का और फिर उत्तम अधिकारी का मिलना तो कहना ही क्या, मोक्ष से भी सर्वश्रेष्ठ है। और जिन भक्त ने प्रश्न किया है वह एक भक्त को लेके आए हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और एक बात विचार कीजिएगा कि शायद आप लोगों के घर में ब्राह्मण पंडित पुरोहित आए होंगे भक्ति में आने से पहले भी, और क्या कभी आपको बताया कि बेटा जप करो?
प्लीज रेज हैंड्स, किसी का ऐसा हुआ? बुरा नहीं मानेगा। जो लोग यहाँ पे शर्मा, पांडे इत्यादि, त्रिपाठी जो कुछ भी हैं, उनके घर में भी क्या कभी कोई ब्राह्मण आकर बोला कि जप करो? तो क्या ब्रह्म जानाति, क्या ब्रह्म को जानते हैं? नहीं जानते। अरे गीता पढ़ाने वाले भी नहीं जानते। मैंने कई बार बोला है, मेरी माँ एमएस में संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मैं एक बार उनको से प्रेम से पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि कृष्ण भगवान है? आप तो गीता पढ़ी थी। तो कहते हैं हमको खुद नहीं पता था। अमेजिंग। काफी समय तक वह दुर्गा जी की पूजा करती थी। शी वाज अ डिवोट वर्शिपर ऑफ दुर्गा जी, देन शी स्विच्ड ओवर, स्विच्ड ओवर भगवान के बारे में। भगवान से सुना भगवान के बारे में, तो फिर वो हरे कृष्णा करने लगी। दिस इज फैक्ट। तो ब्राह्मण मतलब जो भगवान विष्णु को उपासक हो। तो भगवान को चिंता क्यों रहती, समझ में आया? ब्राह्मण ही है जो बताएं। देखिए, ब्राह्मण मतलब उसका हृदय उदार होगा। जैसे कि आप जानते हैं, द्रोणाचार्य को पता था कि क्या नाम था उसको, धृष्टद्युम्न को मारेगा, फिर भी वो शिक्षा दी, उसको पूरा तन्मयता से शिक्षा दी है। अमेजिंग। तो ये संकीर्ण धारणा वाला नहीं होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, प्रमेय मतलब जिसका प्रमाण दिया जाए, जिसके संबंध में प्रमाण दिया जाए। तो प्रमेय है भगवान और प्रमाण है वेद। कि भगवान है इसका प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण है। कृष्ण भगवान है इसका प्रमाण क्या है? भगवद गीता भागवतम प्रमाण है। तो जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव है, वह तो मूर्तिमान वेद हैं। मान लो वेद आकर के आपको एक मूर्ति यानी एक व्यक्ति के रूप में आके बोलते, तो क्या बोलते? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, अगर इंग्लिश में बोल रहे होते। कृष्ण ही परम भगवान है, यही वेद कह रहे होते। तो ब्राह्मण और वैष्णव भक्त जो हैं, ये है जो प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भावना का, ये मूर्तिमान है और मूर्तिमान वेद के समान हो जाते हैं। दिस इज हाउ वी बिकम ब्लेस्ड इफ यू टॉक अबाउट कृष्णा। दिस इज हाउ वी अमेजिंग कि हम अमेजिंग है कि सारी अयोग्यताओं के बाद भी अगर हम भगवान की बात को परंपरा के अनुसार बोलते हैं, वी बिकम मूर्तिमान वेद। एनीवन, कोई भी बन सकता है। जैसे अभी मैंने श्लोक कोट किया, तो ये कोई अपने मन से तो ना बोल रहा हूं। इट्स अमेजिंग। और भगवान अगर आपकी चिंता कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या चिंता करना है? हमें केवल ये चिंता करना है कि हम भगवान के यश को कैसे बोल सकें, बस। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये समझ में आ गया होगा। सोबर पर्सन हु हैव सम सेंस, जो दिन भर खाली वह सब जगत पे क्योंकि प्रैक्टिकली लोग सभ्य नहीं हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार कर रहे होते हैं जिससे उनको दुख प्राप्त होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतः सुखम वान्यदुपारमं वा, लाइक दैट पढ़ चुके हम लोग। तो केवल इनिशिएशन, फॉर्मल इनिशिएशन की बात नहीं है, बात है भगवान के तत्व को समझना। ये हमने पढ़ लिया। इसलिए इसलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। क्यों? शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सके। किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह फल, शाक, चीनी, चीनी मीन्स नॉट द रिफाइंड वन, नॉर्मल चीनी, तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर जीवन निर्वाह करे। ये समझ में आया? जो गाय का दूध पीता है, उसकी बुद्धि, उसके जो दिमाग है, उसमें और सूक्ष्म तंतुओं का निर्माण होता है, और इस कारण से उसकी बुद्धि सूक्ष्मतर विषयों को समझती है। अब यह तो मुझे प्लीज़, कुछ भक्त हैं यहाँ पे, उनके घर में हम गए थे, तो घर की कोई हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली गए थे, उधर गए थे, तब मालूम चला कि किस प्रकार से गाय का दूध मिलना भी कठिन होता है। मतलब उन भक्त ने बड़े प्रेम से बनाया, मट्ठा वगैरह बनाया, लेकिन हम लोग एकदम टेस्ट का अंतर अनुभव किए। यहाँ ब्रज में, इधर से बरसाना से भी आता है गाय का दूध, इतना सुंदर टेस्ट होता है। पता नहीं वो दूध था या क्या था, मतलब अब वहाँ पे वही उपलब्ध है तो वो दे रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या था वो वेरी डिफरेंट। हम केवल टेस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा डराने वाली बात कर रहे हैं। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भैंस जैसी हो जाती है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि मलाई खूब होती है, ये होती है, क्या कह रहे हैं आप?
हाँ, ठोस हो जाती है। तो कोई कहे कि हम भैंस का दूध पीते हैं, ना, भैंस का दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब कोई हमारे यहाँ भैंस की दूध ही मिलता है तो अब आप मैनेज कीजिए, सिद्धांत बताना हमारा कार्य है। अच्छा होगा कि गाय का दूध पीजिए, उससे अच्छा रहता है। देखिए, अब जैसे आप लोग तो खैर नहीं करते, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। आपको पता है ये बात? छोटा होने लगता है, तो सूक्ष्म विषयों को नहीं समझ पाते। यह देखा गया है, देखा जा रहा है कि जो लोग की चित्त, इनका बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, फाइन नहीं है, वह सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाते। लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग देह नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं। मटीरियल चीज़ों से हम लोग सुखी नहीं हो सकते। जो आवश्यकता है वो तो पूर्ण कर रहे हैं, वी कांट बी हैप्पी, यह भी नहीं समझ पा रहे। या स्मरणित्यम अनित्यत्वम, हमारा शरीर हमेशा नहीं रहेगा, ये सब बातें नहीं समझ पाते। कल ही नहीं रहेगा, हमेशा की तो बात छोड़िए। तो भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। आहार की शुद्धि होने से ही व्यक्ति का चित्त की शुद्धि होती है। यानी आहार शुद्ध नहीं है तो सत्व शुद्ध नहीं हो सकता है। वी आर वॉट वी ईट। बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्रभुपाद समझा रहे हैं। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, क्योंकि गाय माता है, क्योंकि वह मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि बैलों तथा गौवों को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण, एक बात हमें बोल दे रहा हूं, समय है तो, गाय को अगर आप भोजन कराते हैं तो गाय आपसे प्रसन्न होती। समझ लीजिए कि शास्त्र का वचन है, गाय अगर प्रसन्न होकर आपकी ओर देख रही है तो सारा भाग्य आपका उदित होता है। और गाय अगर दुखी होकर के हमारी तरफ देख रही है, मतलब क्रोधित होकर के, तो हमारा सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। ये सब पता है आपको बात? जब गायों को आप खिलाते हैं, अगर खिलाएं, अगर हाथ से ऐसे देकर खिला रहे हैं और गाय आपके हाथ को चाटती है तो वह सारा बुरा कर्म छीन लेती है। आज में बड़ा अच्छा लगा, तो हम लोग कुछ बनाना बांट रहे थे, मतलब फेंक रहे थे, तो प्रसादम ही था, तो हम तो मंकी सेवा में लगे हुए थे कि भाई ब्रज के से मंकी की सेवा करें। हमने कहा अगर अगले जन्म में मंकी बन गए तो कम से कम हम भी केले खाने को मिलेंगे ना। यू गिव व्हाट यू रिसीव, सॉरी व्हाट एवर यू गिव रिसीव। तो एकदम से गाय दौड़ करके आई, बिल्कुल उनको बहुत भूख लगी थी और वह केले खाने। हमने कहा वाह, तो आज तो बहुत अच्छा सेवा हो गया। हाँ, वेरी वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा, एक भक्त बोल रहे थे, बांग्लादेश, शायद बांग्लादेश में तो कोई गायों का सम्मान बहुत नहीं होता है, तो वो कह रहे थे कि हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी लोग भारत में हैं जो गायों को माँ की तरह पूजा करते हैं। क्या ऐसा भी कोई स्थान हो सकता है? देखिए, आप ये मत कहना कि बहुत से लोग गाय को काट रहे हैं, मैं मानता हूँ काट रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो गायों की सेवा कर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं, गुजरात में आप जाके देखिए, बहुत से लोग सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा समाप्त हो गया है। इट गिव्स लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, यू गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। हमको ये आश्चर्य होता है कि लोग अपनी सुविधाओं को तो इतना बढ़ा लिए हैं। क्या एक जो बाहर गाय है, क्या केवल पुण्य के लिए भी 1000, 500, 600 रुपए क्या उस पर नहीं किए खर्च किए सकते हैं? मैंने जस्ट थिंक अबाउट दिस। क्या इतनी भी हमारे पास बुद्धि नहीं है? हम मुझे कठिनाई थी, हम लोग नोएडा गए थे, देखा वहां तो गैया ही नहीं दिखती है। तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा गाय ढूंढना। यहाँ तो खैर ब्रज में दिख जाती हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने पैसे दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या नाम है उनका, गौर कृष्ण जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। तो क्या नहीं, मुझे पैसा तुम्हारा नहीं चाहिए। फिर बाद में बोले जाकर तुम गौशाला में दे दो, गायों की सेवा के लिए दे दो, ब्रज की। यहाँ तक कि कौन से आचार्य हैं भूल रहा हूँ मैं, तो गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज थे, कोई तो महान परमहंस थे, उन्होंने कहा कि 200 रुपये लाए और 200 रुपये लेकर के रसगुल्ले खरीदिए, रसगुल्ले ब्रज की गायों को खिलाए। या तो ब्रज की थी या मायापुर की, कहीं दोनों में से किसी। यार विशेष स्पेशल काउस है। हाँ, मैं जान रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जब पहले शादी होती थी तो लोग सोचते थे कि कितने खूटा है, कितने गाय है। आजकल तो मुश्किल है, आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, कैसे गाय रखेंगे। लेकिन अरे भाई, गाय का दूध ना मिले चलो आपको, लेकिन कम से कम गायों की सेवा करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा ना। जब विचार कीजिएगा भाई, एक विचार कीजिएगा कि जब से हम लोगों को भूख लगती, कितना तड़प जाते हैं, प्रभु जी कब तक फास्टिंग करनी है। तो समझ गया कि बहुत बड़ा परेशानी है, तो सामने वाले को भी तो कष्ट है।
सारे देवता विद्यमान रहते हैं। गावा कंडू यनाम कुर्यात, गायों को यहाँ पे खुजलाने से, गो गरासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासव गोपाल अपी प्रसीदति, गायों की प्रदक्षिणा करने से, गायों को भोजन खिलाने से, पहले भोजन कराइएगा, ऐसा नहीं कि खाली भूखी बेचारी गाय की परिक्रमा करे, मारेगी लात जोर से परिक्रमा कर रहा है, कर कुछ खिला पहले, तो कुछ खिलाने से, उनकी परिक्रमा करने से और गोग्रासम को प्रदक्षिणा खुजलाने से गाय प्रसन्न होती है और गोपाल भी प्रसन्न होते हैं, कृष्ण। और जीव गोस्वामी इसको जीव गोस्वामी जी इसको टीका में कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में, कि वैष्णव के लिए आवश्यक है कि गायों की सेवा करें। जो सामर्थ्य वो करिए, गौशाला ना खोल पाए, गायों का नहीं पालन कर पाए, कुछ गाय को खिला सकते हैं, आसपास कोई गाय हो, किसी की गाय हो तो खिला सकते हैं, आपकी गाय ना हो तो, बूढ़ी गाय हो तो खिला सकते हैं। हम तो बूढ़ी गाय की सेवा में आसान लगता है, दूध की कोई अपेक्षा नहीं, केवल खिलाइए निस्वार्थ भाव से, कुछ भी रोटी कुछ भी कर दीजिए। केवल अपने परिवार तक जुटे रहना ये बहुत गलत बात है, और ये गृहस्थी में हो जाता है। दिस इज, प्लीज हियर फ्रॉम मी, दिस इज थर्ड क्लास। बस केवल अपना परिवार करके उसी में मर जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू मस्ट गिव। शास्त्र तो ये कहता है कि हम लोग को पहले बाहर जाके बोलना चाहिए, कोई भूखा है, अरे उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। नहीं कर पा रहे, चलो ये अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। हमको दुख लगा था, एक बार किसी घर में एक्स्ट्रा बन गया तो एकदम गर्म हो रहे थे, क्यों एक्स्ट्रा बना दिया। अरे एक्स्ट्रा बन गया तो किसी गाय के पेट में चला जाएगा, क्या दिक्कत है। आई शुड नॉट बी सो कंजर्वेटिव। धर्म का सिद्धांत है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह बैलों तथा गौवों को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। हम इस बात पे विचार कर रहे थे कि यहाँ पे गाय का दूध आता है, काफी महंगा आता है इधर, तो मुझे लगा कि भाई महंगा भी आता हो, लेकिन धन तो गायों की सेवा में जा रहा है ना, वो तो दान की तरह स्वीकार कर लीजिए ना। सारा पैसा आपको दूध में ही बचाना है, बताइए, है ना सोचने वाली बात। यहाँ आता ना ब्रजामृत 68 रुपीज समथिंग, हाँ 68 रुपीज लीटर। अरे इतना सा 68, और जो थम्सअप पी रहे हो तो। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्माएं मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती हैं, अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। भगवान सभ्य मनुष्यों, गौवों तथा देवताओं को, जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं। तो मूल बात क्या है, भगवान चाहते हैं कि मनुष्य जाति आत्म साक्षात्कार के पथ पर चले, और ये तीनों ही सहायता करने वाले हैं। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तुहा परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्सतः। देवता लोग यज्ञ से संतुष्ट होकर के तुम्हारी सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। तो अब देखिए, यज्ञ होने से देवता संतुष्ट होते हैं। यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण करेंगे। यज्ञ के लिए क्या चाहिए? घी आदि चाहिए। वो कहां से आएगा? गाय से। तो देवता, ब्राह्मण और गाय, इन तीनों का आपस में रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। थम्सअप से यज्ञ नहीं किया जाएगा ठीक है। भगवान सभ्य मनुष्यों, गौवों तथा देवताओं को, जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूप। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है, मतलब इसके पीछे एक योजना है ताकि बुद्ध जीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। दिस इज वेरी वेरी नाइस। कम से कम लोगों को मौका तो दिया जाए, क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर चल पड़ा तो वह अब समाप्त ही होगा। वो बस उसको सबसे ज्यादा कठिन है आत्म साक्षात्कार के पथ पे आना, उसके बाद तो भगवान खींच लेंगे उसको। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से सभ्य पुरुष हैं। जो भी हरि नाम कर रहा है वह देवता है। एक्चुअली जो भगवान को भोजन अर्पण करके ग्रहण करता है वह देवता है। हम देवताओं को ही वस्तुतः क्लास दे रहे हैं। इट्स अ फैक्ट। यस, गौधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गौवों तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु
बाजार में अनेक अनेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं। ये सब में होता है, कुछ ना कुछ पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, किंतु एक बार पढ़ने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आनंद था ही नहीं, और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ादान में फेंक दिए जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि अभी हम लोग हरिद्वार जा रहे थे, तो बगल में किसी का अखबार था तो हमने कहा अखबार मिलेगा, कहते हाँ ले लीजिए। हमने कहा नहीं, लेकिन इसे खाली भोजन के लिए उपयोग करेंगे। हम तो माइक पे बताइए, हाँ जब अखबार मांग रहे थे तो कहे हाँ लीजिए लीजिए, वो सोचे हम पढ़ेंगे, कहते नहीं हम लोग उसको अपना सब्जी खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नैपकिन, नैपकिन की तरह बोलते। तो 1 मिनट के लिए सोचे, कहते ठीक है ले लीजिए। यानी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप इसको नैपकिन, नैपकिन बोलेंगे ना, भोजन के लिए उपयोग करें। यही है। क्या गीता के बारे में सोचे हैं कभी ऐसा? समझ गए ना? बहुत बार आप देखेंगे वो मैथमेटिक्स की किताब के पुर्ची बनती हैं, देखा आपने? तो उस ज्ञान का यही वक़्त है। वक़्त मीन्स वैल्यू है। ओके, हाँ हाँ एग्जैक्टली, भेलपूरी का पैकेट। यही सब है। मुझे याद भी है कि एक बार हम एक अपने रिश्तेदार के घर में गए थे, उनका खूब विनोद किए थे। नाम हम नहीं रखेंगे, वो सुन भी सकते हैं तो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं। तो उनके घर में हम लोग सुबह उठ के जब कर रहे थे, मैं, पार्थ कृष्ण और परम सुंदर प्रभु गए थे। तो एक अखबार वाला उनके घर में आया और वो ऐसे फेंक दिया और वो गिर गया। वो जाकर ले गए उसको पढ़ने के लिए। हमने कहा क्या कभी गीता को ऐसे कोई फेंक सकता है? वो फेंक रहा है ऐसे जैसे कि हम लोग अपनी प्लास्टिक की पानी की बोतल फेंकते ना कचरे में, बिल्कुल वैसे फेंक रहा है। तो लिटरली वो कचरा फेंक रहा है और अब हम उसे कैच करना है। तो बोलना चाहिए ना अंदर से, कबाड़ी वाले ये, कबाड़ी वाले ये, कबाड़ दे दो, कबाड़ दे दो। दुनिया भर का जो कबाड़ है अपने इकट्ठा करते हैं कि नहीं, बड़े आग्रह से, लेकिन बाद में शाम तक एकदम बोर हो जाते हैं। लाइक दिस। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, परंतु भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, भक्तों के द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पड़े। विद्वानों तथा भक्तों के लिए ये चिर नवीन है, नित्य नवीन है, और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। मतलब महाभागवत जो इन श्लोकों को जानते हैं वह भी तृप्त नहीं होते। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने से पूर्व भगवान की लीलाओं को न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है, और इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता में कितनी प्रगति हुई है। अगर हम सुनाए तो सब सुन लिया है, वही बात है। लेकिन आप लोग शायद अनुभव करते होंगे कि मैं कुछ नहीं भी व्याख्या कर रहा हूँ, केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ता हूँ तो वह भी बहुत बहुत ही प्लीजिंग लगता है, क्योंकि ये सामान्य शब्द नहीं है, भगवान की शक्ति से युक्त शब्द हैं। तो अब समझ ही गए। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? एक प्रश्न बहुत अच्छा किया कि जो लोग सिर्फ गौ सेवा करते हैं पर भक्ति नहीं करते, क्या उन्हें भक्ति की स्वीकृति प्राप्त होती है? अब भगवान, बड़ा अजीब सी बात है, कभी कभी ऐसे लोग हमने देखा है कि गायों की सेवा करते हैं, कहते हैं कि गौ की सेवा करने से कृष्ण को भगवान की उपाधि मिली है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को भी जाने, भगवान को भी जाने, गाय को भी जाने और देवताओं को सबको जानना चाहिए। तो ये थोड़ा कर्मकांड के तरह से नहीं बोला जा रहा है। जब ये श्लोक कोट किया कि कृष्ण गाय प्रसन्न होंगी और कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो कृष्ण को जानता है, तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गायों की सेवा करनी चाहिए, उनके तदिया के रूप में। Is that person to be called as guru and served as same who asks one to chant holy name? Is that person to be called as guru and served as same who asks one to chant holy name? क्या जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए कहता है उसे गुरु कहा जाए? जी हाँ। और किसको गुरु कहेंगे? देखिए, गुरु अलग अलग प्रकार के हैं। आपको वर्तमान प्रदर्शक गुरु होता है, आपको पहली बार हरे कृष्ण मंत्र बता रहा है लेकिन वो शास्त्र ना जानता हो, वह भी गुरु है। आपको जो और शास्त्र पढ़ा रहा है, जिसने एक श्लोक भी पढ़ा है उसे गुरु कहते हैं, आधा श्लोक भी पढ़ा है उसे भी गुरु कहते हैं। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी कहते हैं एक श्लोक ही चेंज कर सकता है पूरा जीवन। 1.2.6 पढ़ लेंगे और जीवन बता लेंगे तो पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। 1.2.6 जस्ट वन श्लोका कैन चेंज आवर होल लाइफ फॉर इटर्निटी। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुके प्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति।
So like that. So we'll stop now. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande.